भैया जी, आर यू रेडी? यस वी आर रेडी। घबराहट तो नहीं है? तो बच्चों, कल हमने पढ़ाई थी आपको क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट पोएम पढ़ाई थी डस्ट ऑफ स्नो, और आज आपकी पोएम सेकंड है फायर एंड आइस। अब फायर एंड आइस पोएम है और इसके पोइट हैं बच्चों मेरे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ये मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूं कि किसी क्लास में एक कवि की दो पोएम है। और रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में हमने डस्ट ऑफ स्नो में बता दिया था कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वाज अ रोमांटिक पोइट। समझ में आ रहा है बच्चों? दूसरा पोएम है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस के अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में सीख लो। फायर एंड द आइस अलग अलग बोलोगे तो फायर मीन होता है आग। क्या होता है? आग। एंड मीन और आइस मीन होता है बर्फ। क्या? बर्फ। आग और बर्फ। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने का इस पोएम में बताया है कि इस दुनिया का अंत या तो आग से होगा। किससे होगा? आग से होगा। कौन सी आग से? जीलियसली रूपी आग से, ग्रीड रूपी आग से। ग्रीड मीन लालच रूपी आग से। आप देख नहीं रहे हो, व्यक्ति इतना लालची हो गया है, लालच में दूसरे की हत्या कर रहा है। इतना लालची हो गया है कि दूसरा चाहे उसे बेचारे को खाना नहीं मिले लेकिन वो अरबपति हो जाए, उसके पास बहुत पैसा हो जाए, है ना। तो आग कहा गया है यहाँ डिजायर को, ह्यूमन डिजायर को। और ह्यूमन डिजायर में ग्रीड आता है, जीलियसली आती है, मतलब ईर्ष्या करना। इससे ये दुनिया खत्म होगी। किसके अनुसार? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के अनुसार। दूसरा, आइस से भी दुनिया खत्म हो जाएगी। आइस मीन बर्फ से। कौन सी बर्फ से? परमाणु बमबारी होगी इस दुनिया में। एक दिन युद्ध ऐसा होगा, परमाणु बमबारी होगी और उन परमाणु बम से पूरी दुनिया बर्फ बन जाएगी, बर्फ बन के समाप्त हो जाएगी। तो मतलब समझ में आ गया फायर का और आइस का। इस दुनिया को समाप्त होने के तीन तर्क हैं। जैसे बाइबल किताब है ईसाई धर्म की, बाइबल किताब में बताया गया है ये जो दुनिया है वो आग से समाप्त होगी। किससे? किससे समाप्त होगी? वैज्ञानिकों ने ये कहा है, साइंटिस्ट ने, ये दुनिया परमाणु बम, इस दुनिया को जो परमाणु बम है एक दिन ऐसा युद्ध छोड़ेगा कि ये दुनिया परमाणु बम से बर्फ में बदल जाएगी। समझ में आ रहा है बेटा? और तीसरा, लेखक क्या कह रहे हैं? आपके रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट कहते हैं ये दुनिया जीलियसली से, मतलब ह्यूमन डिजायर से नष्ट हो जाएगी। व्यक्ति इतनी एक दूसरे से ईर्ष्या करेगा कि वो ईर्ष्या में ही खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? दूसरे लोग कहते हैं कि ये दुनिया आइस से भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तीन कारण है दुनिया को खत्म होने के। तो बच्चों सीधे सीधे पोएम पे आता हूं। सम मीन कुछ, और कुछ का मतलब है कुछ लोग। क्या है? लोग अपनी तरफ से जोड़ेंगे। सम मीन कुछ लोग, शे मीन कहते हैं, द वर्ड मीन दुनिया, बिल एंड मीन समाप्त हो जाएगी, इन मीन में, फायर मीन आग में, इन फायर मीन आग में, जलकर अपनी तरफ से बोल दो, जलकर, आग में जलकर। सम मीन कुछ, सम मीन कुछ लोग, से मीन कहते हैं, द वर्ड मीन दुनिया, बिल एंड मीन समाप्त हो जाएगी,
इन फायर मीन आग में जलकर। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आग में जलकर समाप्त हो जाएगी। पहली लाइन का अर्थ बोलो। अब देखिए डबल मीनिंग भी समझ लीजिए। एंड मीन बच्चों मेरे होता है फिनिश। क्या होता है? फिनिश मतलब फिनिश हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और फायर का यहां सिंबोलाइज है, फायर का सिंबोलाइज है डिजायर। क्या? डिजायर। फायर का यहां संकेत है, मीनिंग नहीं है फायर का, संकेत है डिजायर। और डिजायर कौन? जीलियसली है, ग्रीड लालच है, इससे ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। समझ में आ गया बेटा? आगे लेखक कहता है सम मीन कुछ लोग, दूसरे कुछ लोग से मीन कहते हैं। दूसरे कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया इन आइस बर्फ से समाप्त हो जाएगी। परमाणु बम रूपी बर्फ से समाप्त हो जाएगी। समझ में आ गया? दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया परमाणु रूपी बर्फ रूपी परमाणु बम से समाप्त हो जाएगी। नहीं आ रहा है समझ में? नहीं आया समझ बेटा? करो, रिपीट करो फिर से दूसरी लाइन। फ्रॉम व्हाट मीन जो, आई मीन मैंने, मैंने जो, हैव टेस्टेड अनुभव किया है, आप से डिजायर अपनी इच्छा से। डिजायर मीन इच्छा, और अपनी तरफ से जोड़ देंगे, अपनी इच्छा से। मैंने जो अपनी इच्छा से अनुभव किया है। बोलो इस लाइन का अर्थ। बेटा टेस्टेड मीन होता है अनुभव करना, और अनुभव को कहते हैं एक्सपीरियंस। और इसमें ये सेकंड फॉर्म में है, डी जुड़ा है, टेस्ट में डी जोड़ दिया तो टेस्टेड हो गया, इसमें भी डी जोड़ दो, एक्सपीरियंस्ड। और डिजायर मीन होता है बच्चों विश। क्या? विश। विश मीन इच्छा या लॉन्गिंग। लॉन्गिंग, लॉन्गिंग मीन इच्छा, विश मीन इच्छा। समझ में आ गया बच्चों? आई मीन मैं, होल्ड मीन एग्री हूं, होल्ड मीन सहमत हूं, मैं सहमत हूं। विद मीन से, दोज मीन उन लोगों से, मैं उन लोगों से सहमत हूं। हु मीन जो, फेवर मीन पक्ष में है। कहते नहीं हो मैं फेवर में हूं, मैं उसके फेवर में हूं, मैं उसके पक्ष में हूं। फेवर मीन सपोर्ट। फेवर मीन क्या होगा बच्चों? सपोर्ट। क्या होगा? कहते नहीं हो मैं उसकी सपोर्ट में हूं, मैं उसके पक्ष में हूं, मैं उसकी सपोर्ट में हूं, मैं उसके फेवर में हूं। हु मीन जो, फेवर मीन पक्ष में है, फायर मीन आग के, जो आग के पक्ष में हैं। बोलो इस लाइन का अर्थ। फिर ध्यान दो, आपको अब नहीं बोलना, आप सुनेंगे केवल। पहले पैरा का अर्थ 1 मिनट में खत्म करता हूं। सम मीन कुछ लोग, शे मीन कहते हैं, द वर्ड मीन ये दुनिया, विल एंड समाप्त हो जाएगी, इन फायर आग में जलकर, अपनी तरफ से बोलोगे, आग में जलकर समाप्त हो जाएगी। तो
कुछ दूसरे लोग, तो दूसरे सम मीन कुछ लोग, दूसरे तो दूसरे कुछ लोग से मीन कहते हैं ये दुनिया बर्फ से समाप्त हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट जो आई मैंने जो हैव टेस्टेड अनुभव किया है आपका डिजायर, डिजायर का, किसकी डिजायर का? अपनी डिजायर का। मैंने जो अपनी डिजायर का अनुभव किया है, अपनी इच्छा का जो अनुभव किया है, आई होल्ड मैं सहमत हूं विद दोज उन लोगों से हु जो फेवर पक्ष में है फायर आग के, जो आग के पक्ष में है, जो कहते हैं कि ये दुनिया आग से, जीलियसली रूपी आग से, ग्रीड मीन लालच रूपी आग से दूसरों का नुकसान करके आगे बढ़ना चाहती है, इसी में ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट अगला स्टांजा। बट मीन लेकिन, इफ मीन यदि, इट मीन ये दुनिया, इट मीन है बर्ड, इट का अर्थ क्या है यहाँ? इट किसके लिए आया है? वर्ड के लिए। बट मीन लेकिन, इफ मीन यदि, इट वर्ड, ये लेकिन यदि संसार, लेकिन यदि संसार को हैड टू मीन पड़े, पेरिस मीन मरना, पेरिस मीन मरना, लेकिन यदि संसार को मरना पड़े, ट्वाइस मीन टू टाइम्स, दो बार। यदि, लेकिन यदि संसार को, इट संसार के लिए आया है, वर्ड के लिए आया है, लेकिन यदि संसार को टू टाइम्स मतलब दो बार मरना पड़े। समझ में आ रहा है? पेरिस मीन होता है डाई, पेरिस मीन होता है रूइन, मतलब नष्ट होना। समझ में आ रहा है? तो फिर से बोलो, बट मीन लेकिन, इफ मीन यदि, इट मीन इस संसार को, हैड टू मीन पड़े, पेरिस मीन मरना, ट्वाइस मीन दो बार, लेकिन यदि इस संसार को दो बार मरना पड़े, बोलो इस लाइन का अर्थ। तो आई थिंक, मैं सोचता हूं, मेरा मानना है, आई मैं, नो जानता हूं, इनफ, इनफ मीन सफिशिएंट, इनफ मीन सफिशिएंट, क्या? सफिशिएंट, SUFFICIENT, सफिशिएंट मीन काफी, सफिशिएंट मीन या सफिशिएंट मीन पर्याप्त। आप को हेट, हेट मीन डिसलाइक, हेट मीन डिसलाइक, जैसे हम पसंद नहीं करते हैं, डिसलाइक मतलब घृणा करते हैं। आई थिंक, मेरा मानना है, आई नो, मैं जानता भी हूं, इनफ, काफी, आपको, हेट घृणा, मैं घृणा को काफी जानता हूं, टू से, कहता हूं, कह सकता हूं, डेट की, फॉर, डिस्ट्रिक्शन, विनाश के लिए, आइस, बर्फ, इज है, आल्सो भी, ग्रेट, ग्रेट है, काफी है, मतलब विनाश के लिए बर्फ भी काफी है। एंड और वुड सफाइस, सफाइस मीन बच्चों होता है बी इनफ, क्या होता है? बी इनफ, बी इनफ, इनफ
बी मीन होना, इनफ मीन पर्याप्त, पर्याप्त होना या काफ़ी होना, या बी सफाइस मीन होता है बी सफिशिएंट, सफिशिएंट बताया है पर्याप्त होना, और पर्याप्त होगा, और पर्याप्त होगा। अब आप सुनेंगे केवल, बट लेकिन इफ यदि इट ये संसार को है टू पड़े पेरिस मरना ट्वाइस 2 बार, तो आई थिंक मेरा मानना है, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ सफिशिएंट पर्याप्त, काफ़ी, आपको हेट घृणा को, मैं घृणा को काफ़ी जानता हूँ, टू से कह सकता हूँ, डेट की फॉर डिस्ट्रक्शन विनाश के लिए, आइस बर्फ, इज है आल्सो भी ग्रेट काफ़ी, विनाश के लिए बर्फ भी काफ़ी है, एंड और वुड सफाइस पर्याप्त होगा, और पर्याप्त होगी, मतलब जो परमाणु बम से जो विनाश होगा वो पर्याप्त होगा। समझ में आ रहा है बेटा? कहीं पूछना है आपको? क्यों बच्चों मेरे? आगे देखिए सेंट्रल आइडिया इस पोएम का। आप इसी तरह से फायर एंड आइस डालेंगे और सेंट्रल आइडिया डालेंगे। द पोइट, सॉरी द पोएम, कविता फायर एंड आइस कंपोज्ड, लिखी गई है बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इसको आप हाईलाइट कर देंगे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट को, ठीक है बच्चों। इन दिस पोएम, इस पोएम में बोला करो, द पोइट, कवि, टेल्स बताते हैं, अस हमें, डेट की, फायर सिंबोलाइज, देखिए कंफ्यूज ना हो, इसको सिंबोलाइज भी पढ़ते हैं और वो साइलेंट भी रहता है। सिंबलाइज, क्या? सिंबलाइज मीन प्रतीक है, फायर का प्रतीक ह्यूमन डिजायर है, मतलब कवि ने फायर को एक प्रतीक के रूप में क्या यूज किया है? ह्यूमन डिजायर। ह्यूमन डिजायर को उसने फायर कहा है, और ह्यूमन डिजायर मानवीय इच्छाएं या मानव इच्छाएं, और मानव इच्छाएं कौन सी हैं? ग्रीड, लालच, जीलियसली मतलब ईर्ष्या करना, है ना, एंड और आइस सिंबलाइज, आइस का प्रतीक हेट्रीड, 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 हेट्रीड मीन घृणा है, हेट्रीड है मतलब घृणा है। बोथ ऑफ दीज, ये दोनों, आर ग्रोइंग, बढ़ रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, विद साथ, ये बेरी होगा बच्चों यहाँ, बेरी, बेरी मीन बहुत, फास्ट स्पीड से, इन द वर्ल्ड, संसार में, टुडे आज, मतलब ये दोनों, कौन दोनों? फायर एंड आइस, कौन दोनों? ह्यूमन डिजायर, हैट्रेड, तेजी से बढ़ रहे हैं। द पोइट, कवि, थिंग्स सोचता है, डेट की, इफ यदि, बी हम लोग, डू नॉट नहीं, कंट्रोल करेंगे, नियंत्रित करेंगे, दैम उन पर, किस पर? ह्यूमन डिजायर पर और हैट्रेड पर, मतलब किस पर? फायर पर एंड आयस पर कंट्रोल नहीं करेंगे, फ्रॉम ग्रोइंग, बढ़ने से, तो यहां कामा है, कामा का अर्थ तो से है, तो द वर्ड संसार, पेरिस समाप्त हो जाएगा, तो संसार एक दिन समाप्त हो जाएगा। पेरिस के बाद वनडे भी हम लिख सकते हैं तो और सुंदरता बढ़ जाएगी, तभी फुल स्टॉप लगाएं, ठीक है, एक दिन, तो संसार एक दिन समाप्त हो जाएगा। पेरिस के आगे वनडे लिख दें तो और सुंदर हो जाएगा।
ऑन डे लिख दिया मैंने, वन डे, एक दिन, तो एक दिन संसार समाप्त हो जाएगा। सो इसलिए भी हमें शुड चाहिए चेक रोकना आवर डिजायर्स, अपनी इच्छाओं को, हमें अपनी इच्छाओं को रोकना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा ग्रीड में नहीं आना चाहिए। इतना ग्रीड में आ गए, इतना मतलब कहना चाहिए जीलियसली रखने लगे, खुद ही नष्ट हो गए। ईर्ष्या कर तो दूसरे से रहे हैं लेकिन नष्ट खुद हो रहे हैं, पता ही नहीं लगा कब नष्ट हो गए। लालच में पता ही नहीं लगा कब नष्ट हो गए, है ना। तो लालच बहुत बुरी बात है ना, लालच बुरी बलाए है नहीं है, है ना। एंड और बी हमें, बी मीन हम लोगों को, शुड मीन चाहिए, लव प्रेम करना, अदर मीन दूसरे, पीपल लोगों से, हमें दूसरे लोगों से भी प्रेम, व्यक्ति अपने आप से ही प्रेम कर रहा है, अपने बारे में ही सोच रहा है, दूसरे के बारे में सोच ही नहीं रहा है कि ये भी आगे बढ़े, ये भी अच्छा खाए, अच्छा पिए, है ना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, ओनली ह्यूमैनिटी, केवल मानवता, कैन सेव, बचा सकती है, द वर्ल्ड, संसार को, फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, विनाश से, केवल मानवता ही संसार को विनाश से बचा सकती है। और जिसके अंदर मानवता नहीं है, मतलब मानव मानव से प्रेम नहीं कर रहा है, तो ये संसार भविष्य में नहीं बचेगा। तो बेटा ये आप ब्लैक से लिखेंगे, मतलब हाईलाइट करेंगे इस पॉइंट को, ओके। बस 2 मिनट की पोएम और है, पहरा समझ लीजिए, पहरा हमने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। अब इससे संबंधित 2 क्वेश्चन। सम पीपल, कुछ लोग से कहते हैं डैट की द वर्ड संसार विल एंड, समाप्त हो जाएगा, इन में, ऑप्शन आपका फायर। पढ़ा है आपने फायर से, क्यों भाई। भाट क्या, डू यू, वहां मीन, मीन अर्थ रखते हो होल्ड, होल्ड का, हेयर मीन, यहाँ होल्ड का अर्थ क्या है, यहाँ होल्ड का अर्थ सपोर्ट है। अब होल्ड मीन हमने एग्री भी बताया था आपको। अब मान लो इसमें ऑप्शन में कहीं एग्री नहीं है तो आप, और सपोर्ट है तो एग्री कहिए, होल्ड कहिए, सपोर्ट कहिए, सेम मीनिंग है, सेम अर्थ हैं, ओके। नेक्स्ट, हु कौन एज है द पोइट ऑफ द पोएम, तो मालूम है आपको कौन पोइट है, ठीक है। व्हाट क्या डज द पोइट, कवि कंपेयर, तुलना करता है, फायर, फायर की किससे तुलना करता है, डिजायर से। और जो हेटरेड है वो उसकी तुलना किससे की गई है, आइस से। नेक्स्ट, हु कौन एज है द स्पीकर, स्पीकर कौन है इन द एबव लाइन्स, एबव लाइन्स में स्पीकर मीन बोलने वाला, स्पीकर मीन वक्ता, पोइट है, कवि तो है बेटा। नेक्स्ट, इन द स्पीकर्स ओपिनियन, मतलब वक्ता की सलाह, द वर्ड संसार को, संसार विल एंड, समाप्त हो जाएगा, इन, बताओ, फायर से, तो फायर ऑप्शन हो गया आपका। नेक्स्ट स्टांजा है आपका, इससे संबंधित क्वेश्चन दिए होंगे नीचे, देखो। वट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, हेयर, यहाँ इट का मीन्स अर्थ है, इट का क्या अर्थ है, पहले ही बता चुका हूं, वर्ड, इट शब्द वर्ड के लिए आया है तो वर्ड होगा। आइस इज सफिशिएंट फॉर डिस्ट्रिक्शन, सो इज, क्या है, आइस का मतलब क्या है यहाँ, हेट्रेड। समझ में आ गया बेटा। तो आज इतना ही, परेशान बिल्कुल मत हो, कल से और अच्छा होगा, ठीक है।